श्री आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्राणायाम। बहुत से लोग भीतर से निकलती हुई अशुद्ध वायु को जो प्रश्वास के साथ बाहर निकाली जाती है, नाक दबा कर रोक देते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग जैसे धातु क्षीणता, उन्माद, रक्तदोष, कुष्ठ, निर्बलता, दुर्बलता, दमा, खांसी, मूत्र रोग और जिन्नजोर और थाइसिस आदि अनेक प्रकार के रोग होते हुए देखे जाते हैं। बहुत से लोग हाथ से तो नाक नहीं दबाते, पर श्वास को बाहर फेंक कर बाहर ही रोक देते हैं और ठीक इसी तरह से श्वास को भीतर लेकर भीतर ही रोक देते हैं। इससे भी वही सब रोग होते हैं जो नाक दबाने से हुआ करते हैं। अशुद्ध वायु जो ही निकला फौरन उसी समय भीतर शुद्ध वायु व ऑक्सीजन का जाना आवश्यक हो जाता है। इसी से आत्मा ने प्राकृतिक रूप में ऐसा ही प्रबंध किया है। अशुद्ध वायु बाहर गई नहीं कि आत्मा फौरन बाहर से शुद्ध वायु खींचने के लिए तैयार हो जाती है। किसी तरह से शुद्ध वायु भीतर गई नहीं कि अशुद्ध वायु को फौरन निकालने के लिए आत्मा तैयार रहती है। इन दोनों वेगों को इसमें से किसी को आपने रोका कि आप रोग की ओर बढ़ने लगे। श्वास और प्रश्वास का स्वाभाविक, सहज, सरल और स्वतंत्र रूप में बाहर और भीतर आने और जाने देना सबसे बड़ा योग है। इसे रोकना, इसके आवागमन में रुकावट डालना योग नहीं, रोग है। श्वास को भीतर रोक देने से भीतर ही भीतर इस अशुद्ध वायु व खराब गैस का मस्तिष्क में धक्का लगता है और यह खराब और अशुद्ध वायु मस्तिष्क के सेल्स व सूक्ष्म कोशिकाओं को बिगाड़ कर मनुष्यों को पागल बना देती है। इसी से यह प्रसिद्ध है कि योग करने वाले पागल हो जाते हैं। आजकल लोग योग के नाम से योगियों के बताए हुए साधन को करके जोगी ना होकर रोगी होते और योग को बदनाम करते देखे जाते हैं। स्मरण रहे कि आजकल के मजहबी नेता और सांप्रदायिक साधु, पंडित, सन्यासी और मुल्ला तथा पादरी कोई भी योग नहीं जानता। इन लोगों ने जो साधन बतलाया है वह गलत है। उसे करके लोग अपनी आयु और बल को क्षीण करते हैं। श्वास प्रश्वास के आवागमन के साथ राम राम, शिव शिव या कृष्ण कृष्ण या और दूसरा कोई नाम जपना भी ठीक नहीं है। इससे भी श्वास प्रश्वास के आवागमन की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। सच्चा साधन तो यह है कि श्वास प्रश्वास के आवागमन को प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से आने जाने देने में सुविधा और स्वतंत्रता दी जाए। मुनि समाज के साधन में श्वास प्रश्वास को आवागमन में पूरी सुविधा और स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे श्वास का आवागमन प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में हो सके। यह तो हुई श्वास प्रश्वास की बात। जैसे पुराना श्वास बाहर ना निकलने और नया तथा शुद्ध श्वास भीतर ना जाने से मनुष्य स्वस्थ और जीवित नहीं रह सकती, इसी तरह से जब तक पुराना खाया हुआ अन्न बाहर ना निकले और ताज़ा भोजन भीतर ना जाए, तब तक मनुष्य स्वस्थ और निरोग नहीं रह सकता। फिर वही बात कह रहे कि यह शरीर प्रवाह रूप से रहने वाला है, इसमें नया आता
रहता और पुराना निकलता रहता है। नित्य नया और ताज़ा भोजन भीतर जाता और खाया हुआ पुराना अन्न मल के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया में फर्क आते ही मनुष्य निर्बल और रोगी हो जाता है। अन्न ही नहीं, पुराने रक्त, पुराने मांस और पुरानी अस्थि भी निकलती रहती है और इसकी जगह धीरे धीरे क्रमश नए रक्त कण, नए मांस और नए अस्थि अणु आते और निकले हुए पुराने कोणों का स्थान ग्रहण करते रहते हैं। जैसे खाया हुआ पुराना अन्न यदि अंतड़ियों से समय अनुसार निकलना जाए तो सड़ने लगता है, उसी तरह से शरीर के दूसरे पुराने कोण और सेल भी यदि समय अनुसार निकलना जाए तो सड़ने लगते हैं और शरीर को रोगी बना देते हैं। अब अंतड़ियों से पुराने मल समय अनुसार निकल जाए और शरीर के प्रत्येक अंग, अवयव और नाड़ियों से बेकार शरीर कोण व सेल्स भी समय अनुसार बाहर हो जाए, इसके साधन निम्नलिखित प्रकार से है। जय जीव।